हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड करके कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। बस इसके अगर आपको इजीली स्टेप्स पता चल जाए तो 2 मिनट का खेल है कैसे इसे सॉल्व करना है। तो मैंने आज की क्लास के अंदर 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसके अंदर मैं 3 डिजिट नंबर भी कवर करूँगी, 4 डिजिट नंबर भी कवर करूँगी एंड इवन 5 डिजिट नंबर भी कवर करूँगी, और जिसके लास्ट में 0 आता है वो नंबर्स भी कवर करूँगी ताकि आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये 5 एग्जाम्पल मैंने ऐसे उठाए हैं, ये करते ही अगर आपको ये समझ आ गए कि हमने कैसे किए हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, बट ये किसके स्क्वायर्स हैं हमें ये नहीं पता। ये हम फाइंड करेंगे कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके। अब पहला हमारे पास पार्ट है 144, तो देखते हैं कैसे करा जाएगा इसे। सबसे पहले तो हम एक ऐसे बॉक्स टाइप सा बना लेते हैं। कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि आप हमेशा पेयरिंग करो। एक पेयर में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं, ये तो सबको पता ही है। अब क्या करो, पेयरिंग बनानी स्टार्ट करो। अब जो पेयरिंग बनाओगे वो कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमने हमेशा उल्टे से, दैट मीन्स पीछे से। अब एक पेयर में 2 होते हैं मैंने बोला, तो मैं क्या करती हूँ, एक पेयर में 2 नंबर लेके पहला पेयर मैंने बनाया। अब मैंने बोला पेयरिंग में अब कितना नंबर बचा? एक ही नंबर बचा, एक नंबर तो पेयरिंग में आ नहीं सकता, तो आप यहाँ क्या करो, 0 लगा दो और ये दूसरा पेयर कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर बन गए? 2। पहला तो हो गया 44, दूसरा हो गया 1। हमेशा याद रखना पहले स्टेप में क्या करना है, पेयर बनाना है, और पेयर कहाँ से बनाना है? उल्टे से बनाना है। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप यही है कि आपने एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, इससे छोटा या इसके बराबर आए। जैसे कि 1 1 1, अभी मेरे पास नंबर क्या है? 1 है, तो अब मैं यहाँ पे ये ले सकती हूँ 1 × 1 क्या होगा? 1 1 1 1 होता है। क्यों? अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दूसरा स्टेप यही है, दूसरा रूल यही है कि हमें ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो। जैसे कि अगर मैं लूँ 2 × 2, वो क्या होता है? 4। अब 4 तो 1 से बड़ा है, इसलिए मैं ले नहीं सकती, तो मैंने क्या करा, मैंने ले लिया इसके बराबर वाला। सबसे पहले मैंने लिया 1 × 1 1 1 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपने इसको नॉर्मली माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0। अब कुछ नहीं करना, थर्ड स्टेप है हमारे पास, पेयर उतार लो। इसे पूरे का पूरा पेयर उतरेगा। ये नॉर्मल डिवीजन की तरह नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। तो हम इसमें जब हमने पेयरिंग की है तो हम पेयर ही उतारेंगे। अब क्या करना है, 1 + 1, ये जो दो नंबर है इन दोनों को प्लस करो। 1 + 1 क्या होता है? 2। यहाँ पे लिख दो 2। 2 के साथ अब आपको ऐसा एक नंबर लेना है जो कि इसके बराबर आए। जैसे कि मैंने लिया 2, 2 के साथ मैं लेती हूँ अगर 1 ले लेती हूँ। आपने क्या करना है, 1 और 1 ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 1 × 1 1, 2 × 1 2, तो आ गया 21। अब चेक करते हैं 2 के साथ भी। 2 ये तो सेम ही रहा, इसके साथ लेना है, हमेशा याद रखना है इसके साथ ऐसा नंबर लेना है और बस सेम से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, अगेन 2 × 2 4, क्या आ गया? 44। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 44। मैंने क्या लिया? 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दूँगी, यहाँ पे भी 2 लिख दूँगी। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 12 का। तो इसका मतलब 144 को स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास? 12, दैट मीन्स 12। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आगे के एग्जाम्पल्स में टोटली क्लियर होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी टोटल देखना। और आपके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे थैंक यू करने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। इसके बाद आप यही मेथड अडॉप्ट करोगे। इसका जो दूसरा मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी नंबर का, वो बहुत मुश्किल मेथड है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। ये मेथड बहुत आसान है, कोई भी नंबर उठा लो, ये मेथड समझ आने के बाद आप आराम से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, जितनी मर्जी डिजिट का हो। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इसकी पेयरिंग की उल्टे के साथ। पेयरिंग करने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पेयर में 2 होते हैं तो यहाँ पे एक पेयर बना लिया, फिर यहाँ पे एक पेयर बना लिया। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं 2 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास या तो इससे छोटा या इसके बराबर आए। मेरे पास इससे बराबर ही आ रहा था। 1 × 1 1 हो गया, तो मैंने माइनस किया तो क्या हो गया? 0। अब मैंने पेयर उतारा तो क्या आ गया? 44। 1 + 1 करके क्या आ गया? 2। अब 2 के साथ आपको ऐसा ही नंबर लेना है और उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आए या इसके बराबर है। इससे बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, तो मेरा बाय मिस्टेक इससे बराबर ही आ गया, और वो हमेशा बराबर ही आएगा अगर आपका स्क्वायर नंबर है तो क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2 × 2 और यहाँ पे लिख दिया 44 0। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 12। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4096। पहला तो हो गया। अब आते हैं 4 डिजिट की तरफ। कुछ नहीं करना,
4096 मेरा सेकंड एग्जांपल है। सेम स्टेप्स फॉलो करूँगी। सबसे पहले एक टेबल बनाया। अब मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करनी है, पेयरिंग। पेयरिंग कहाँ से करनी है, उल्टे से। तो एक पेयर में 2 होते हैं, एक पेयर, और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 2 पेयर बन ही रहे हैं। चलो थैंक यू कर दो, क्वेश्चन को 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने 40 से छोटा एक ऐसा नंबर लेना है, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, वो 40 से छोटा है। जैसे अगर मैं लेती हूँ 1 × 1 1, वो तो बहुत ही छोटा है। आगे चलो 2 × 2 4, वो भी छोटा है। 3 × 3 9, वो भी छोटा है। सीधा आते हैं 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। तो 40 से क्या हो गया, बड़ा। तो इसका मतलब मैं क्या लूँगी, 6 × 6 36, क्योंकि वो 40 से छोटा है। अब 40 में से 36 गए, कितने बचे, 4। अब क्या किया, पेयर उतार लिया, क्या आया 96। अब इन दोनों को प्लस करना है। 6 + 6 कितना आया, 12। अब 12 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि मेरे जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 496। करके देखते हैं। 3 से करते हैं सीधा। 12 के साथ लेना है, मैंने बोला 12 के इस नंबर के साथ। तो 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 1 3, नहीं आ रहा। अब लास्ट में हम 6 लाना है मुझे, तो मैं 6 से करती हूँ। 6 × 6 36, 6 × 2 12, 12 + 3 15, 6 × 1 6 + 1 7, ये भी नहीं आ रहा। तो ये तो बड़ा हो गया। तो अब आते हैं हमारे पास 4 पे। आपको मतलब ऐसे ट्राई करने हैं। 12 के साथ क्या लेते हैं, 4। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 4 × 1 = 4 आ गया। आंसर आना ही आना है, वो स्क्वायर रूट है, गारंटी। और ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो 124 और 4, और मेरे पास क्या आ गया, 496, खत्म। तो इसका मतलब 4096 का स्क्वायर रूट क्या है मेरे पास, 64। क्लियर और नॉट। अभी भी हमारे पास और एग्जाम्पल चाहिए, तो अभी सेकंड ही हुआ है और मज़ा आने लग जाएगा आपको। आप कहोगे जितने मर्जी क्वेश्चन दे दो इस कॉन्सेप्ट के। तीसरा तो अब हमारे पास 5 डिजिट्स का है, वो भी इसी तरीके से होना, पर पहले मैं आपको इजी करवा रही हूँ, जो कि हमारे 3 डिजिट, ताकि आपको जल्दी से हो जाए, आपको इजीली क्लियर हो जाए। फिर हम आएंगे डिफ़िकल्ट पार्ट पे। अब आते हैं हम 256 पे। अगेन कुछ नहीं करना, वैसे ही पेयर्स बनाओ। ये पेयर में 2 आ गए, इस पेयर में 2 आ गए। अब इसका फिर से पेयर नहीं बचा, तो यहाँ पे लगा दो 0। अब 2 से छोटा मैंने लिया था 1 × 1 1, तो 2 में से 1 गए 1, क्योंकि अगर मैं 2 × 2 लूँगी 4, वो तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं ले ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, इससे छोटा लिया। 1 × 1 1, 2 में से 1 गए 1, 56 का पेयर इकट्ठा ही उतार लिया। अब 1 + 1 के कितना आ गया, 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है जो कि सेम आ जाए, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर मैं 4 ही लेती हूँ, तो 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 + 1 9, 96 आ रहा है, ये तो नहीं आया। अब आगे चलते हैं, 5 लेते हैं। 5 × 5 25, 5 × 10 + 2 12, नहीं आ रहा। 5 नहीं आया, ना 4 आया। चलो आते हैं 6 पे। 6 6 6 × 6 36, 6 × 2 = 12 + 3 15 आ गया। लिख दो यहाँ पे आँख बंद करके, 156 आ गया कि नहीं। मैंने कहा आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब इसका मतलब स्क्वायर रूट 256 का कितना हो गया, 16। अभी तो ये छोटे नंबर्स हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि छोटे नंबर्स को तो कोई भी कर ले। अब अभी बड़े नंबर पे भी आएंगे, चिंता मत करिए। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि 5th। उसके बाद हम 3rd भी कवर करेंगे, जो कि बड़ा नंबर है। पहले आते हैं 400 पे। मैंने 0 वाला क्यों लिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखते हैं, कुछ नहीं करना, फिर से पेयरिंग करी, यहाँ पे नहीं है तो 0 लगा दो। अब 1 × 1 1 था, आगे चलते हैं। 2 × 2 क्या हो गया, 4। तो हम क्या करते हैं, 2 × 2 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 तो हमारे पास सेम ही आ गया। अब 2 + 2 करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब क्या करेंगे, तो 0 आ गया, तो आपने कुछ नहीं करना, स्टेप्स वही है, 0 का कॉन्सेप्ट है, बस कुछ नहीं करना। 0 को सेम उतार लिया। उसके बाद अब 0 0 0 तो कहीं आएगा ही नहीं, कुछ नहीं करना। हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल डिवीजन करते हैं, 2 0 उतारते हैं तो 1 लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हमने पेयर उतारा, तो आपने कुछ नहीं करना है, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ लगा देनी है, आपका काम खत्म। 0 का कॉन्सेप्ट तो और ही आसान है। अगर 2 0 का आप एक पेयर उतार रहे हो, तो 1 0 ऊपर लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, काम खत्म। इसका मतलब 400 का रूट कितना हो गया, 20। मज़ेदार है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना मज़ा आया कि नहीं, ताकि मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके लिए और लेके आऊँ बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं हमारे पास 5 डिजिट पे, जो कि है 27556। 27556 आ जाते हैं। तू भी कौन सी खेत की मूली है, मुश्किल नहीं है, तू भी आ जा। अब कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 से पेयर स्टार्ट करना है। 1 पेयर 2 पेयर। अब आप तो डर जाएंगे देख के, ये तो 2 से ऊपर हो गया, तो कोई बात नहीं, स्टेप्स तो वही रहेंगे। यहाँ पे 0 लगा दो, पेयर बना दो,
डरना नहीं है हमें क्वेश्चन को देख के, बस करते जाना है स्टेप्स को फॉलो करके। अब हमने पेयर बना दिए, बस इसमें यही तो फ़र्क आएगा, 3 पेयर बने, 1 2 3, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। 1 इंटू 1 1 लिए, क्योंकि 2 इंटू 2 तो क्या होगा 4, वो 2 से बड़ा होगा, इसलिए कुछ नहीं किया, वो ले नहीं सकते। तो 1 में से 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 2 में से 1 का कितने बचे 1। अब मैंने आपको बोला पेयर ही उतरेगा, तो पेयर उतारते हैं 75। अब ये क्या होता है प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2। बस अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आगे भी ये नंबर है, कंप्लीट तो ये हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये 175 2 के साथ हम करेंगे कभी भी नहीं आएगा ये पूरा, हमेशा से छोटा ही लेना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या किया, आप चेक करो, ट्राई करो। चलो चलते हैं 4 के साथ। 4 4 द 16, 4 2 द 8 क्या हो गया 9, ये तो बहुत ही छोटा, आगे चलते हैं 7 पे ले लेते हैं। 7 7 द 49, 4 कैरी, 7 2 द 14 + 4 18, ये तो बड़ा आ गया। आ जाते हैं 6 पे। 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, 6 2 द 12 + 3 15। इसका मतलब 6 पे लेते हैं 156, क्योंकि 7 पे लेके तो 175 से बड़ा आ रहा है। मैंने कहा था कि जब भी आगे नंबर है, अभी ये पेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये पूरा एग्जैक्ट नहीं जाएगा, आपको और भी करना पड़ेगा। तो 6 पे आ रहा है कितना 156, तो यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिखो 156। कुछ नहीं किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, 15 में 6 गए 9, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन दोबारा से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर से पेयर उतार लिया। अब इसके आगे कोई पेयर बचा नहीं, इसका मतलब ये नंबर पूरा आएगा, ये नंबर क्या आएगा पूरा। अब देखते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस ये है कि पहले को जब हमने लिखा था तो 1 और 1 प्लस करके क्या लाए थे 2। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे को लेना है 26 और इसमें सिर्फ 6 ही प्लस करना है। तो 26 + 6 कितने होते हैं 32। 32 यहाँ लिख दिया। अब 32 के साथ क्या नंबर लें कि हमारे पास यही नंबर आ जाए, तो पहले लेके देखते हैं 2 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 3 द 12, छोटा। अब लेते हैं हम 4 4 4 द 16, 4 2 द 8 9, 4 3 द 12, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आगे चलते हैं। अब लेते हैं 5 से, 5 5 द 25, 5 2 द 10 और 2 12, 5 3 द 15 + 1 16, नहीं आया। तो इसका मतलब अब क्या बचता है ऑप्शन 6 पे ही आएगा, देखना 6 इंटू 6, 6 6 द 36, 6 2 द 12 + 3 15, 6 3 द 18 + 1 19, आ गया ना। क्या बोला था, इसके बाद पेयर नहीं है, और अगर स्क्वायर रूट है तो ये पक्का जाएगा ही जाएगा, वरना आप लोगों ने गलती की होगी। 6 और 6 और यहाँ क्या लिख दिया 1956, खत्म, काम तमाम। इसका मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया 166। 27556 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 166। मज़ेदार था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मज़ेदार था कि नहीं। तो मैंने पांचों पार्ट्स क्लियर कर दिए, अगर किसी भी पार्ट पे अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।